Write down the binomial expansion one plus x to the power n plus 1 when x equal to 8. Reduce x where n is a positive integer. चलिए बेटा, write down the binomial expansion of 1 plus x to the power n plus m where x equal to 8 और डिड्यूस करना है 9 to the power n plus 1 minus 8 and minus 9 is divisible by 64. ये बोलना है पहले तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, फिर x इक्वल टू 8 पे देखना है और ये बताना है कि ये डिविजिबल बाई 64 है, जहाँ पे n क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो जब हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का। अच्छा ऐसे सोचिए पहले, अगर हम लोग x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करते थे तो कितना होता है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो क्या होता है एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई NC2 x to the power n minus 2 into y square और ऐसे करते करते NCn x to the power 0 y to the power n। अगर x की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस y की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा NC0 प्लस NC1 इंटू 1 है ये तो y प्लस NC2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस NC3 इंटू वाई क्यूब प्लस NC4 इंटू वाई की पावर 4 और प्लस NCn इंटू वाई की पावर n। ठीक है, 1 प्लस वाई टू दी पावर n होगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसको इसका एक्सपेंशन कीजिए जरा। अच्छा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस n का एक्सपेंशन है तो कैसे होगा ये करिए जरा सा जल्दी।
चलो 1 प्लस एक्स टू दी पावर जब n प्लस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 सी जीरो, n प्लस 1 से स्टार्ट होगा, n प्लस 1 सी जीरो, n प्लस 1 सी 1 एक्स, n प्लस 1 सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, n प्लस 1 सी थ्री इंटू एक्स क्यू, ऐसे करते करते n प्लस 1 सी n प्लस 1 एक्स टू दी पावर n प्लस 1। जब x की वैल्यू 8 होगी तो क्या होगा, 1 प्लस 8 9 टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 सी जीरो प्लस n प्लस 1 सी 1 इंटू 8 n प्लस 1 सी 2 इंटू 8 स्क्वायर 8 क्यूब ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक समझ में आया? श्रेया आपको? तो अब देखिए 9 टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 सी जीरो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 8 n प्लस 1, ठीक है। प्लस अच्छा इन सब में अगर 8 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं भाई, ऑब्वियस पावर बढ़ रही है, 8 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 सी 2 आ गया, 8 स्क्वायर तो बाहर चला गया, n प्लस 1 सी 3 आ गया 8 हो गया, n प्लस 1 सी 4 हो जाएगा 8 स्क्वायर हो जाएगा और n प्लस 1 सी n प्लस 1 हो जाएगा 8 की पावर n माइनस, तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 इंटू n प्लस 1 सी 2 प्लस n 8 इंटू n प्लस 1 सी 3 प्लस 8 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 सी 4 और ऐसे ऐसे करते करते 8 की पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 सी n प्लस, ठीक है। अब बताओ ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है कि इसके इक्वल है, और ये किससे डिविजिबल है, ये साफ साफ दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 64 से मल्टीप्लाई हुआ, तो वही तो करना था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना था इसका, जो कि हमने लिख दिया, x इक्वल टू 8 रखना था, रख दिया, फिर ये प्रूव कर दिया कि ये जो है डिविजिबल बाय 64 है, वो भी कर दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। नोट डाउन कीजिए। आपने जिस चलो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव
that 2 to the power 3n minus 7n minus 1 is divisible by 41, where n belongs to natural. जल्दी करिए. जल्दी करिए. बेटा ये नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा, उसके बाद तुरंत कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 4-5 लेक्चर और लगेंगे. हो गया. देखो बेटा 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सटेंशन कर सकते हो. जरा देखते हैं क्या हो रहा है. एक बार ट्राई करते हैं. NC0 NC1 इंटू एक्स. अब तुम खुद सोचो बेटा कि 2 की पावर 3n बनाना है, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करेगा, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा. और 3n बनाने के लिए मतलब एक तरीके से 2 की पावर 3n क्या है, 2 की पावर 3 को ध्यान से देखो क्या है. 2 की पावर 3 की पावर n है, मतलब 8 की पावर n. अब हमको 8 की पावर n लाना है. सोचो 8 की पावर n लाने के लिए यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा. x इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 8 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 इंटू 7 NC2 इंटू 7 का स्क्वायर
8 की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 7n प्लस यहाँ 7 का स्क्वायर कॉमन लिया तो nc2 प्लस nc3 इंटू 7 nc4 इंटू 7 का स्क्वायर तो 8 की पावर n जो दिख रहा है ना 8 की पावर n, ये वाला 2 की पावर 3n को 8 की पावर n भी लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3n ऐसे लिख दें जिस पार्ट में माइनस 7n इधर ले आए और माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 7 इंटू NC3 7 स्क्वायर इंटू NC4 और ऐसे ऐसे करते करते पूरा ही। तो अब बताओ ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये क्या है डिविजिबल बाय 49। यही तो प्रूव करना था, ये डिविजिबल बाय 49 है। ठीक है, आगे बढ़े। डन। चलो, जब x प्लस वाई की पावर n करते हैं तो क्या होता है सोचो, NC0 x की पावर है NC3 x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब NC4 x टू दी पावर n माइनस 4 इंटू वाई की पावर 4 NCn x टू दी पावर 0 y टू दी पावर, ये है। ऐसा एक्सपेंशन मैंने बहुत डेली ही बताया। ये अब आपका कैसा टर्म है, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म तो हम अलग से लिख ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म अगर है तो NC0 x टू दी पावर n है। सेकेंड टर्म की बात करें तो NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 y की पावर 1 है। n माइनस, जिसमें n माइनस 1 तो इधर चला गया, जितनी पावर घटी उतनी पावर यहाँ y आ गई। थर्ड टर्म NC2 होगा x की पावर n माइनस 2 होगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेवेंथ टर्म पूछें, थर्ड टर्म में 2 है तो सेवेंथ में क्या हो जाएगा NC6 हो जाएगा, x की पावर n माइनस 6 y की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर पूछें आरएफ टर्म, एक कम हो जाएगा ना आरएफ में, 7 में से कम हो 6 तो NCR माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस r माइनस 1 और y की पावर r माइनस 1। उसी तरीके से r प्लस 1 टर्म पूछे तो एक कम होकर के NCR यहाँ लिखाएगा x टू दी पावर n माइनस r और y की पावर r। तो हम जनरल टर्म अगर इसमें लिखना चाहें, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना चाहें तो TR प्लस 1 टर्म किसके बराबर हो जाएगा, NCR x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। NCR x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r।
समझ में आया? तो कोई पूछे 12th टर्म कैसे लिखोगे? वो हो जाएगा T12 को कैसे लिख सकोगे? 11 + 1 लिख लो। अब r की वैल्यू कितनी हो गई? ये r है, r की वैल्यू 11 हो गई। कितना हो जाएगा? NCR मतलब NC11 h टू दी पावर n-11 y की पावर हो गया। तो ये जनरल टर्म लिखा जा सकता है। नोट डाउन कीजिए। तो हमने क्वेश्चन कहा फाइंड 17 टर्म in the expansion of बताओ इसके एक्सपेंशन में 17th टर्म कौन सा होगा? हो गया? x² + 1/y होल पावर 20। इसके एक्सपेंशन में अगर जनरल टर्म लिखेंगे TR+1, इसके एक्सपेंशन पहले TR+1 क्या होता था? NCR y की पावर r। तो 17th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? T17 उसको हो जाएगा T16 + 1 और 16 + 1 मतलब r की वैल्यू 16 हो गई। तो NCR n मतलब 20 से 16 x टू दी पावर n-r, x की जगह x² है, पावर n मतलब 20 - r, y टू दी पावर r, y मतलब 1/y टू दी पावर r की जगह क्या है? 16, यहाँ 16 लिखा। ये 4 हो गया, 4x टू दी पावर 8 हो गया इंटू 1/y टू दी पावर 16। यही हमारा आंसर। ये चीजें समझ में आई?
समझ में आया? अब सब लोग कर लोगे, कर देंगे? Find the ninth term in the expansion of जल्दी करो। करिए जल्दी। हो गया? अभिषेक, श्रेया, शशांक, देखो बेटा, x प्लस वाई की पावर n में r प्लस वन एक टर्म क्या होता था? टी आर प्लस वन। वो क्या होता था? एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर और y की पावर r। तो अब इसके एक्सटेंशन में 9 टर्म, टी आर प्लस वन। अब 9th है, 9 T9 होगा, उसको r प्लस वन के फॉर्म में 8 प्लस वन लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? एन सी आर, एन की वैल्यू है 20, सी आर की वैल्यू है 8, हाँ, एक्स टू दी पावर एक्स की जगह एक्स बाई ए लिखना पड़ेगा, एन माइनस आर मतलब 20 माइनस 8 12, वाई की जगह ए की पावर 4 हो जाएगा।
सही है। ओ यार ये 12 है, हमने 20 लिख दिया, सॉरी सॉरी। देखो एन की वैल्यू 12 है, तुम लोगों ने बताया। 12, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। सेट यार, कैलकुलेशन का गलत हो गया। 12C8 x by a to the power 4 माइनस इसकी पावर, तो माइनस की पावर प्लस ही हो जाएगी। 3 की पावर 8, a की पावर 8 अपॉन x की पावर 16। a to the power 4 माइनस 2। सही है। चलो आगे बढ़ें। ए की वैल्यू बतानी है, अगर इसके एक्सपेंशन में 17 तो 18 हमारा क्या हो जाए, तो जल्दी बताइए। हो गया।
हो गया? हो गया, ए इक्वल टू 1 आया, चलो सॉल्व करते हैं। हाँ मैम, अभी हम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो x प्लस वाई की पावर n में जाओ, टी आर प्लस 1 टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, एन सी आर एक्स टू की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर लिखते हैं। उसी तरह 2 प्लस ए की पावर 50 में जब 17 टर्म लिखेंगे तो 16 प्लस 1 लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 15, सी आर की वैल्यू क्या है 16, x क्या है 2 की पावर 50 माइनस 16, y मतलब a की पावर 16। अब इसके एक्सपेंशन में 18 टर्म, फिफ्टी माइनस 17 हो जाएगा, नहीं है, बताया तो नहीं है,
15C 70, 2 की पावर 50C 70, ठीक है, a टू दी पावर 70। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 33 और a की पावर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 17 और 18 टर्म दोनों के इक्वल है, दोनों के 17 और 18 टर्म क्या है इक्वल। तो इसका 17 मतलब T17 इक्वल टू दिया हुआ है T18, मतलब क्या हो जाएगा 50C16 2 की पावर 34 a की पावर 16 इक्वल टू 50C17 2 की पावर 33 a की पावर 17। तो 50C16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 50। अच्छा ये 2 एक पावर कट जाएगी, यहाँ 2 बचेगा और ये कटेगा, यहाँ a बचेगा। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2/34 किसके बराबर हो गया a/17। ए इक्वल टू कितना हो गया 34/21 हो गया, ठीक है 1 आ गया, सही है, सबका आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमने कह दिया पावर 7, यहाँ से देखिएगा, तो बताइए अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 7C0 x टू दी पावर 7, 7 माइनस 1 6, x टू दी पावर y टू दी पावर 7, x टू दी पावर 7 माइनस 5 2 y टू दी पावर 5, x टू दी पावर 1 y टू दी पावर 6, x टू दी पावर 0 y की पावर 6। ठीक है,
बोलिए। अच्छा एक हम कहें अगर शुरू से थर्ड टर्म, पहले तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इक्वल टू 7 + 1। बाइनोमियल में पावर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 7 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम पूछें थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग, वो कौन सा टर्म होगा, ये वाला। और अगर हम पूछें थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, 1 2 3, एंड से थर्ड टर्म ये हो जाएगा हमारा। हो जाएगा। अच्छा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, लिख सकते हैं नहीं? और यही हो गया। अच्छा इक्वल टू कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 + 1, माइनस कौन सा टर्म निकालना था, थर्ड टर्म, और +1 फ्रॉम स्टार्टिंग बोलो, लिख सकते हैं। देखो यही आ रहा है, 8 में से 3 गया, 5 + 1 6 फ्रॉम स्टार्टिंग। तो अगर हम किसी एक्सपेंशन को बोले, जैसे हमारा x + y⁴ n है, इसके एक्सपेंशन में बोले अगर हम कि 7th टर्म फ्रॉम एंड, ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 -7 और प्लस, ये मतलब हो जाएगा n+2 और -7, n-5 टर्म फ्रॉम स्टार्ट। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो। तो कभी भी एंड से अगर पूछे कि ये वाला टर्म निकालिए, तो हम चाहें तो स्टार्टिंग से भी टर्म निकाल सकते हैं। एंड का पूछ रहा है तो एंड को ऐसा कुछ सेट कर देंगे स्टार्टिंग में पहुंचे तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म पूछ रहा है एंड से +1 कर दो। ठीक है, आगे बोले। Find 4 term from n in the expansion of पावर 7। जल्दी करिए। तो एंड से पूछ रहा है तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा पहले ये देख लीजिए।
हो गया। एंड से फोर्थ टर्म निकालो तो स्टार्टिंग से कौन सा होगा? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 7 है, तो 7 + 1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंड से फोर्थ टर्म किसके बराबर हो जाएगा? एंड से फोर्थ टर्म किसके बराबर? फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 7 + 1 - 4 + 1, ये क्या है? इतने टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 + 8, 8 + 4 + 1, फिफ्थ टर्म फ्रॉम। तो चाहे हम एंड से फोर्थ टर्म निकालें, चाहे स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकालें, बात एक ही है। तो T5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? T4 + 1। अब तो तुम लोग जानते हुए लिखना, NCR, n की वैल्यू 7, CR की वैल्यू 4, x⁻n - r मतलब 7, x क्या है अब? 7/x³ और y⁻r, y क्या है? सेवन C4 x⁻90, ठीक है। बोलिए, ये आ रहा है? कैलकुलेशन देख लीजिएगा। नोट करिए। Find and if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of plus 1/3 h
√6/1। ठीक है, जल्दी करिए। इसमें कह रहा है कि हमको n की वैल्यू बतानी है अगर बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म में और एंड से फिफ्थ टर्म में, और उनका क्या निकालें, रेशियो निकालें। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पावर लगाना भूल गए। इतना उसका √6/1 है। हार्ड लग रहा है बेटा? कुछ नहीं है, ये देखो इसमें है थोड़ी ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2⁴ इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो नहीं है, 3⁴ और क्या है, कुछ नहीं। अब भाई फिफ्थ टर्म निकालो बिगनिंग से और फिफ्थ टर्म निकालो एंड से, दोनों का रेशियो निकाल लो और फिर देख लो क्या आ रहा है। जल्दी करो जल्दी। पहले बिगनिंग से फिफ्थ टर्म निकालो। सिर्फ 4 मिनट का आपके पास टाइम और है। 5 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट हो चुका है। 4 मिनट और है, जल्दी से निकाल के दिखाओ एन की वैल्यू। हुआ? एन की वैल्यू आई अभिषेक की 10, मतलब आसान है। चलो कुछ है नहीं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो T5 निकालना है। उसको कैसे लिख सकते हो, 4+1 लिख सकते हो। ये हमारा क्या है, R, ये तो N है ही है, इसको क्या NCR, तो NC4 x⁴ अब ये x का काम कर रहा है, n-r n-4 y⁴ अब चाहो तो इसको ऊपर ले जाकर 3⁻⁻⁴ लिख लो, यहां माइनस मत लगा देना। ठीक है, x⁴ n-r y⁴r मतलब 3⁻r4 -1/4 देख लीजिए, सही है ना। NCR x⁴ n-r और y⁴r। कैलकुलेशन का ध्यान देना, इसमें बहुत गलती होती है कैलकुलेशन में। तो NC4, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2⁻n/4 किया और -1 अलग से कर दिया, और 3⁻³ सॉरी 3⁻⁻1/4 से 4 क्या -1। ठीक है, ये तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग था। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये कर लिया, -5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-5 + 2 n-3,
n माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, n माइनस फोर प्लस वन लिख सकते हैं। अब ये कैसा काम करेगा, r का काम करेगा, NCR NC n माइनस फोर x टू द पावर n माइनस r, तो n माइनस माइनस फोर, तो n से प्लस फोर, ये है जाएगा टू की पावर फोर, टू की पावर बाई फोर की पावर फोर, और y की पावर मतलब थ्री की पावर माइनस वन बाई फोर की पावर r मतलब n बाई n माइनस फोर, तो हो जाएगा nc n माइनस फोर। nc n माइनस फोर को nc फोर भी लिख सकते हैं, ये पता था ना, nc r इक्वल टू nc n माइनस r होता है, तो nc n माइनस फोर को nc फोर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने लिख लिया, क्यों, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो NC4 से NC4 कैंसिल आउट हो जाएगा, टू आ जाएगा, टू की पावर बाई फोर दिया जाएगा टू इंटू, और माइनस वन बाई फोर से मल्टीप्लाई किया तो थ्री की पावर माइनस n बाई फोर और माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, ये वन नंबर हो गया, ये टू नंबर हो गया। तो इरेज करें बाकी चीजें, क्योंकि अब रेशियो निकालना है। हाँ बोलो बेटा प्रशांत, क्या कह रहे हो प्रशांत? ये T5 हो गया, और ये हो गया Tn माइनस थ्री। माइक ऑन करें, हाँ बोलो सर। लास्ट लाइन में कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? सर जो लास्ट लाइन था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, वो इरेज कर दिया आप। कैलकुलेशन मिस्टेक? हाँ सर। चलो फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग को लिखना है Tn माइनस थ्री ना, तो इसको n माइनस फोर प्लस वन लिख सकते हैं, NCR, ठीक है, मतलब NCn माइनस फोर, x हमारा क्या था, टू की पावर वन बाई फोर की पावर, सर समझ गए सही है। सही है। ये सब ये n माइनस थ्री है ना। चलो अब इनका रेशियो निकालो, तो ये क्या जा रहा है, NC4 ये है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, टू की पावर देख लें, वन है तो ऊपर जाकर के एक और पावर बन जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, और इंटू थ्री की पावर माइनस वन है तो ऊपर जाकर के ये n बाई फोर प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस वन हो जाएगा, मतलब टू की पावर n बाई फोर माइनस टू इंटू थ्री की पावर n बाई फोर माइनस टू, ठीक है। दिस विल बिकम, दोनों की पावर देखो सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिक्स टू दी पावर n बाई फोर माइनस टू, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, अच्छा रेशियो निकालना है ना,
तो हमारा आ गया T5 अपॉन Tn-3, ये आ गया 6 की पावर n/4 माइनस 2 अपॉन 1, और यही दिया हुआ है √6 अपॉन 1, मतलब दिया हुआ है 6 की पावर 1/2 अपॉन 1, मतलब ये किसके बराबर होगा, साफ साफ दिख रहा है ना, ये 1/2 के बराबर होगा, मतलब n/4 माइनस 2 इक्वल टू 1/2। n की वैल्यू क्या हो गया 10। ठीक है, अभिषेक का सही था। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, चलो नंबर फिर से बताते हैं, x प्लस वाई टू की पावर n है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n+1, मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, अब तुम खुद देखो, अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा होता है 4, तो कैसे निकलता है 7 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4, तब मिडिल टर्म एक ही मिडिल टर्म होते हैं जो कि ये ऑड है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म 1 होगा, तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। चलो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n+1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n+2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n/2 + 1 है। अगर सोचो इवन है, अगर n ऑड है तो, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इवन हो जाएंगे। उस केस में दो मिडिल टर्म होंगे, एक कौन सा n/2 एक टर्म, और एक हो जाएगा n/2 + 1 एक टर्म। तो जब इवन हो गया तो मिडिल टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, n+1/2 and n/2 +
18 मतलब कौन कौन सा हो गया बेटा, n+1/2 टर्म एंड n+3/2। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो, कॉमन सेंस से भी मिडिल टर्म बता सकते हो कौन सा होगा कौन सा नहीं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया, क्वेश्चन करिए। प्रूव दैट the coefficient of the middle term in the expansion of is equal to the sum of the coefficients of middle term in the expansion of भाई इसमें इवन है ये, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, एक ही मिडिल टर्म आएगा। इसमें ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, तो कितने मिडिल टर्म आएंगे, 2। तो कह रहा है जो इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो इसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के सम के बराबर है। जल्दी करिए, प्रूव करिए। हो गया, बाकी लोग भी करिए जल्दी। चलिए बहुत अच्छा।
किसी को पूछना है? किसी को पूछना है? अभिषेक, श्रेया, प्रशांत, शशांक, किसी को पूछना है? नो। चलिए, तब ये क्वेश्चन करिए। Find the coefficient of x to the power 10 in the expansion of इसके एक्सपेंशन में x to the power 10 का कोफिशिएंट बताना। Find the coefficient of x to the power 10 in the expansion of 2x plus 3y(x to the power 30. आया? तो बेटा सोचो, मान लो x की पावर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, पहले एक ध्यान से देखो। मान लो x की पावर 10 कहाँ मिलेगा? कोई ना कोई टर्म पे तो मिलेगा, किसी ना किसी टर्म में तो x की पावर 10 होगा। बोलो, किसी ना किसी टर्म में हो सकता है इसके एक्सपेंशन में। तो ऐसे लेट tr+1 एट टर्म कंटेन x to the power 10। हमने मान लिया r+1 एक टर्म है जिसमें x to the power 10 है, ठीक है। तो tr+1 को अगर इसमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सोचो, ये है बेटा n, तो ncr 30cr, x to the power n minus r 30 minus r, और y to the power r। तो x हमारा क्या है बेटा? यहाँ 2x है, और ये क्या है? 3/x। मतलब क्या हो गया? 30cr, 2 कांस्टेंट निकाल लिया, 30 माइनस r, x टू दी पावर 30 माइनस r, फिर कांस्टेंट निकाला 3 की पावर r, x टू पावर माइनस r। तो ये हो गया 30cr, 2 की पावर 30 माइनस r, 3 की पावर r, x टू दी पावर 30 माइनस 2r, माइनस r। अब हम कह रहे हैं कि अब वो x की पावर 10 चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? जनरल टर्म हमने लिख लिया, हमने जनरल टर्म लिख लिया। मान लो ये भी हमने नहीं लिखा, हमने लिख लिया जनरल टर्म।
ये क्या है हमारा जनरल टर्म लिख लिया, ऐसे लिख लिया, हमने जनरल टर्म लिख लिया ये ऐसे। अब हमको x की पावर क्या चाहिए 10, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, x की पावर 10 होने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। इसका मतलब 30 माइनस 2r को 9, ये क्या बनना पड़ेगा 10, मतलब 2r को क्या होना पड़ेगा 20, r को क्या होना पड़ेगा 10। अगर r 10 हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा, तो पुट कर दीजिए, ये तो tr+1 था ना, t 10+1 हो जाएगा इक्वल टू 30c10, 2 की पावर 30 माइनस 10, 3 की पावर 10 और x की पावर 30 माइनस 2 इंटू 10। तो देखो 11th टर्म क्या आ गया, 2 की पावर 20, 3 की पावर 10 और x टू की पावर 10। तो x की पावर 10 का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा कि x की पावर 10 का बेटा कोफिशिएंट बता दो, तो तुम क्या कहोगे, ये है x की पावर 10 का कोफिशिएंट। किस टर्म में है x की पावर 10, तो बोलोगे सर 11th टर्म में x की पावर 10 है। कोफिशिएंट क्या है 30c10, ये है कोफिशिएंट 30c10। सिर्फ यही बोलोगे नहीं कि x की पावर 10 भी ले लोगे, x की पावर 10 का कोफिशिएंट पूछेगा तो कहोगे 30c10 2 की पावर 20 इंटू 3 टू दी पावर 10। समझ में आया, प्रशांत, अभिषेक, श्रेया, सबको समझ में आया। Find coefficient of x to the power minus 17 in the expansion of x to the power 4 जल्दी 2 मिनट के अंदर बताना है। You have only 2 minutes. हो गया? किसका?
एक्स की पावर माइनस 17 निकालना है ना, तो मान लो r प्लस 1 टर्म निकालो, क्या हो जाएगा 15 CR NCR x टू दी पावर 15 माइनस r और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू की पावर r। ये तो बताया है अब तक, तो आ ही जाना चाहिए। माइनस बाहर आ गया, माइनस 1 की पावर r है तो वो भी आ गया, माइनस 1 की पावर r हो गया, अब 1 x की पावर माइनस 3r, तो ये माइनस 3r हो गया। और इस पूरे को हमको क्या चाहिए, ये टी आर प्लस 1 है। अब इस पूरे को क्या चाहिए, माइनस 17। ये पूरा हमारा क्या बन जाए, माइनस 17। तो 60 माइनस 4r माइनस 3r को क्या चाहिए, माइनस 17। तो 60 और ये क्या इधर हो गया 77 इक्वल टू 7r, मतलब r की वैल्यू आ गई 11। तो t 11 प्लस r प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर 11 15c11 x टू दी पावर 60 माइनस 7 इंटू 11 टू 12 हो जाएगा माइनस 15c11 x टू दी पावर माइनस 17। तो कोफिशिएंट क्या आ गया x टू माइनस 17 का, माइनस 15c11, माइनस 15c11। सही था, बोलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।